नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आपका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न है, प्रश्नावली 3.4 का एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक में आपको प्रश्नावली 3.4 में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न पहला आपका कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमको भिन्न बताना है। भिन्न जो होता है, जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे भिन्न कहते हैं। तो हम यहाँ पे अपना हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो बनाएंगे तो पहले मान लेंगे, माना कि वह भिन्न क्या है, माना कि भिन्न जो है वो x/y है, मान लिया हम। तो ये देखिए अंश बटे हर के रूप में रहता है। तो ये ऊपर वाला आपका अंश हो गया और ये नीचे वाला आपका हो गया हर। ये जो नीचे में y है, x आपका अंश हो गया, y हर हो गया। हम और आप जानते हैं कि हम भिन्न जो होता है अंश बटे हर के रूप में होता है। अब देखिए जैसा जैसा जिस तरह से प्रश्न बोल रहा होगा उस तरह से हम आगे सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो आपका अंश क्या है, x है। इसमें आप जोड़ दीजिए, x में 1 जोड़ दीजिए, अंश में 1 जोड़ दें, जोड़ दिए। तथा हर में 1 घटा दें, तो हर आपका क्या है, y है, तो y में आप 1 घटा दीजिए, घटा दिए। तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। तो भिन्न जो है यही जो है 1 में बदलता है, मतलब यही जो है 1 बन जाता है, मतलब बराबर में 1 हो जाता है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको व्यवस्थित आप कीजिए तो समीकरण फर्स्ट इसी से बनेगा। तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 गुना करेगा x+1 के साथ में, तो ये हो जाएगा पूरा आपका x+1। और ये जब 1 गुना करेगा y-1, तो ये हो जाएगा y-1 ही हो जाएगा। 1 गुना y गुना हो गया, 1 गुना -1, तो 1 -1 हो गया। तो अब आप इसको व्यवस्थित कीजिए, ये y को इस पार ला लिए बराबर के, तो उधर प्लस में -y हो गया, बराबर इस 1 को उसके पार उस पार भेज दो। -1 इधर पहले से ये 1 फिर गया तो -1। तो आपका ये समीकरण जो बन गया x - y बराबर -2, ये आपका एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार से आप जो है फिर दूसरा आगे लाइन क्या कर रहा है, वो भी समीकरण आप इसी तरह से बनाइएगा। देखिए उसमें क्या कर रहा है। अब यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब यहाँ देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दें, फिर इसी भिन्न में, ये जो भिन्न हम माना कि भिन्न x/y है, इसी में कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें। तो आपका अंश में कुछ नहीं कर रहा है, अंश ऐसे छोड़ दिए। हर में 1 जोड़ दें, तो हर में ये y था हर, इसमें 1 जोड़ दिए। तो 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो मतलब 1/2 होने का मतलब बराबर जो है 1/2 हो जाती है। यही आपका समीकरण सेकेंड बनेगा। आप इसको अब व्यवस्थित कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कोना कोनी गुना कीजिए। 2 गुना x हो जाएगा 2x, बीच में बराबर है तो बराबर दिए, 1 गुना y+1 होगा, तो 1 गुना y हो गया y, 1 गुना 1 1 हो गया। अब इसको इधर लाइए, तो 2x - y बराबर 1, आपका ये निकल गया समीकरण सेकेंड। आपको देखिए प्रश्न में कहता है कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हम हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह रखेंगे। समीकरण 1 आपका है x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1, ये सेकेंड समीकरण है। देखिए विलोपन विधि हम लोग बनाते हैं, किसी एक टर्म को बराबर करते हैं, या तो एगो पद को, या तो x वाला कर लीजिए बराबर, या तो y वाला को। तो यहाँ देख रहे हैं y वाला जो वैल्यू है, यहाँ भी 1 y है, यहाँ भी 1 y है, बराबर है। तो हम बराबर है ही, तो इसको हम बराबर नहीं करेंगे डायरेक्ट, इसको हम अब जो है घटा देंगे। देखिए ये दोनों साइन समान है, तब साइन चेंज कर रहे हैं। यदि साइन एक प्लस एक माइनस रहता तब चेंज नहीं करते, क्योंकि तब कट जाता है ऐसे ही। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब फिर से सॉल्यूशन देख लीजिए कि ये टर्म बराबर था तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ, माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हम लिखे माइनस। अब जो ये भाग कट गया, तो अब ये भाग देखिए, यहाँ प्लस में x है, ये -2x है, कर्ज है, तो ये एक प्लस x घट गया, यहाँ पर आपका बच जाता है -x। और यहाँ पे जो है
-2 है, -1 है, तो यहाँ पे हो गया आपका -3, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दो बराबर के दोनों पार यदि माइनस रहता है तो वहाँ कट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो x का मान आपका निकल गया 3। अब आपको x का मान किसी भी समीकरण में पुट करके y का मान निकाल लीजिए, या तो समीकरण 1 में या तो 2 में। चलिए हम लोग x का मान निकल गया तो y का मान निकालते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका समीकरण सेकेंड है, तो सेकेंड में ही रखते हैं। जैसे 2x - y बराबर 1, ये सेकेंड समीकरण है। इसमें जब x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। 2 गुना x का मान कितना निकला है 3, 3 रख दिए, ये y का मान निकालना है, -y रख गया। अब 2 तिया हो गया 6, -y बराबर 1। दोनों तरफ यहाँ पे देखिए -y बराबर 1 -6 हो गया, इधर -y यहाँ पे आया और यहाँ पे -1 में से -6 हुआ तो -5 हुआ, तो माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो गया प्लस हो गया, तो y का मान कितना निकल गया 5, y का मान 5 निकल गया और x का मान 3 निकल गया। तो आपका जो भिन्न क्या माने थे, भिन्न माने थे x/y, तो आप x का मान क्या है 3 है और y का मान निकला है 5, तो ये 3/5 आपका भिन्न हो गया आंसर। यही भिन्न आपको पूछ रहा था, वह भिन्न क्या है, 3/5 आपका भिन्न है। आप इसी तरह से इसको आसानी से बना सकते हैं। यदि कहीं समझने में परेशानी हो तो वीडियो को फिर दोबारा रिवीजन मतलब दोबारा देख के समझ सकते हैं। अब हम चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ये प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। दोनों की आयु ज्ञात करें। नूरी और सोनू दोनों का आयु ज्ञात करना है। देखिए हम जो है पहले मान लेते हैं, माना कि दोनों का आयु जो मानेंगे, मान लेंगे वर्तमान आयु, अभी जो मानेंगे हम x और y, तो वर्तमान आयु मानेंगे। दोनों माना कि नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू का वर्तमान आयु y। मान लिए नूरी का हो गया x और सोनू का हो गया y वर्तमान आयु। तो अब देखिए वर्तमान से ही हम जो है पूर्व जाएंगे और वर्तमान से ही हम जो है पश्चात जाएंगे। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी का आयु x माने हैं, तो इसमें जो है घटा देंगे x - 5 घटा दिए। आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू का आयु क्या है y माने हैं, तो सोनू भी 5 वर्ष पीछे जाएगा, उसके आयु का 3 गुना था, तो इसमें गुना कीजिए 3 से, हो गया। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट बनेगा। तो इसको बना लीजिए आप समीकरण फर्स्ट सोल्व करके, x - 5, तो ये 3 गुना y करेगा 3y, फिर 3 गुना -5 तो -15, तो ये हो गया x - 5, तो ये -5 को उस पार है तो y को y वाला टर्म को इस पार लाइए, x - 3y, ये +3y इधर या -3y बराबर, ये -15 इधर से जगह -5 तो +5, ये हो गया आपका x - 3y बराबर, ये हो गया -10। ये समीकरण आपका फर्स्ट बना। अब जो है आप फिर प्रश्न पढ़ के समीकरण सेकंड बनाइए। फिर यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद, तो नूरी का आयु क्या माने हैं x माने हैं, तो इसमें 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष जोड़ेंगे। इसका जो आयु है सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो सोनू का आयु क्या माने हैं y, और इसका भी 10 वर्ष पश्चात कर रहा है, तो इसमें भी 10 वर्ष जोड़ेंगे। उसके बाद जो है दुगुनी हो जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे। अब ये फिर आपका समीकरण सेकंड बन जाएगा। इसको अब फिर व्यवस्थित कीजिए, x + 10 बराबर, ये 2 गुना y होगा तो 2y हो जाएगा, फिर +10 गुना 2 तो 10 दूनी 20। अब ये y वाला टर्म किधर लाइए, x - 2y बराबर, ये 20 में 20 है यहाँ पे, और ये 10 उस पर जाएगा -10, तो आपका x - 2y बराबर हो गया 10। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। तो अब जो है आप समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब जो है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमको इस प्रश्न को विलोपन विधि से ही बनाने कह रहा था। समीकरण 1 और
2 को हल करने पर विलोपन विधि से, देखिए दोनों समीकरण को लिख लेंगे हम एक जगह, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया या 2 ही है ये, और x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 है। दोनों को लिख लिया। अब देखिए इसका जिसका भाग हमको बराबर एक भाग मिल ही जाएगा तो हम उसको क्या बराबर करेंगे, जिसका दोनों में उसको भाग बराबर नहीं मिल रहा है वहाँ बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे x बराबर है तो यहाँ बस साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये कट गया, अब यहाँ प्लस 3y यहाँ माइनस 2y, इस साइन का वैल्यू खत्म हो गया। अब ये साइन का रहा प्लस वाला वैल्यू हो गया, तो -2y ये प्लस 3y, तो 3y में से 2y घट जाएगा तो बच जाएगा आपका y, और ये देखिए प्लस हो गया, ये साइन खत्म हो गया। अब ये प्लस 10 10 यो प्लस में 10 10 20, तो y का मान जो आपका निकल गया 20 निकल गया। अब यही y का मान जो है आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिए, आपको वैल्यू y का x का निकल जाएगा। विलोपन विधि में यही है कि आप जब एक किसी का मान निकाल लेते हैं तो फिर बाद में दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम इसी समीकरण 2 में ही जो है y का मान रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा। x माइनस 2 गुना y का मान निकला है 20, तो हो गया बराबर में ये आपका 10, तो x ये -20 दूनी 40 बराबर 10 x। अब ये 40 उस पर जाएगा तो 10 + 40, इधर था -40 उड़ गया +40, तो आपका x बराबर निकल गया 50। ये x किसको माने थे हम, x माने थे नूरी को, तो नूरी है 50 वर्ष की, नूरी 50 वर्ष, और ये y माने थे किसको, सोनू को, सोनू है 20 वर्ष का, सोनू है 20 वर्ष का, ये निकल गया। और आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ सेकेंड यहाँ निकला था और फर्स्ट यहाँ निकला था, समीकरण भी निकल गया यहाँ पे। ये आपका इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। ये प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। देखिए 2 अंक की संख्या, आप लोग 2 अंक की संख्या देखे होंगे, जैसे ये 5 4 4 पर 5 45 होगी, 2 अंक की संख्या है, तो एक अंक 4 है, दूसरा अंक 5 है, इसी प्रकार से। लेकिन हमको पता नहीं है, तो हम तो ऐसे यदि शॉर्ट में बनाएं तो इस तरह से हम कुछ ही संख्या होगा जिसका कि अंक का योग 9 होता होगा, जैसे 4 पर 5 या 5 पर 4 या 7 पर 2 या 2 पर 7 या 1 पर 8 या 8 पर 1, इस तरह से होगा। तो जैसे और 6 पर 3 और 3 पर 6, ये सब संख्या होगा। लेकिन हम जो है इसको बनाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मेथड से। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें देखिए 2 अंक की संख्या है, तो हम मान लेंगे कि पहला अंक जो होगा कुछ मान लेंगे, दूसरा अंक भी मान लेंगे। तो माना कि पहला अंक x, दूसरा अंक y। पहला अंक x मान लिए, दूसरा अंक y। देखिए पहला अंक जो पहले है, दूसरा अंक जो बाद में है। तो देखिए ये पहला अंक जो होगा दहाई अंक होगा, दहाई। जैसे देखिए 4 पर 5 45 है, तो ये 4 नहीं है, ये 40 है। 4 पर 0 40, ये दहाई में है, और 5 ये अलग है, तब दोनों मिलकर 40 40 5 45 बना है। तो उसी प्रकार से जो ये x जो होगा, ये पहला अंक है दहाई में होगा। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों अंक का योग कितना है, 9 दिया हुआ, दोनों अंक का योग। तो x जोड़ जब y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हमको यहीं से मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम जो है कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है x और y जो रखेंगे एक दूसरे पर, संख्या जो इसका 9 गुना। देखिए तो x आपको बता दिए कि दहाई होगा, तो इसको हम जो है 10x लिखेंगे दहाई में, इसलिए 10x लिखेंगे। और प्लस जो है, जैसे यहाँ पे देखिए दहाई में क्या था, 40 था, 40 था ना, उसके बाद जोड़ 5, उसी प्रकार से 10x का मान जो हो जाए। जैसे यहाँ x का मान 4 था और 10 चौके 40 हो गया। 10 दहाई हमेशा आएगा, 2 अंक की संख्या में दहाई में जो है 10 हमेशा आएगा। x में 1 होगा, 10 होगा, 2 होगा तो 20 होगा, 3 रहेगा 30 होगा, 4 रहेगा 40 होगा, 5 रहेगा तो 50 होगा। 10x + y, ये एक संख्या हो गया। और इसका जो है 9 गुना, इसका जो है 9 गुना जो है, जब इस संख्या को पलटेंगे
तो उसके दुगुना के बराबर है। कर है पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। इस संख्या का 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से। अब मान लीजिए ये दोनों अंक को पलटेंगे तो ये अब जैसे मान लीजिए 4 पर 5 45 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 5 पर 4। अब ये 5 हो गया दहाई, ये 50 जोड़ 4 ये 5 दहाई हो गया। उसी प्रकार से यहाँ y जो है दहाई बन जाएगा। यहाँ पर y अब 10y लिखाएगा प्लस ये x इकाई हो गया तो ये केवल x लिखाएगा। इसका 2 गुना है तो इसको अब 2 से गुना करेंगे। इस प्रकार से आप समझ गए। तो यहाँ अब ये इक्वेशन सेकेंड हमको मिलेगा। तो अब गुना कीजिए 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x। अब व्यवस्थित कीजिए 90x में से इधर लाएंगे 2x घटेगा 90x घटाओ 2x प्लस ये 9y में घटेगा ये 20y बराबर उस पार बच जाएगा आपका 0। यहाँ 90x में 2x गया था 88x। अब यहाँ पे 9y में से घटेगा 20y बच जाएगा आपका -11y बराबर 0। और ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब जो है विलोपन विधि से हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण तो दोनों निकाल दिए, अब जो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आपका समीकरण हम पहले फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है 88x प्लस नहीं माइनस 11y बराबर 0। समीकरण सेकेंड है। अब इसमें देख रहे हैं हम कि ये ना ही x वाला टर्म बराबर है ना ही y वाला, तो हम किसी एक को बराबर करेंगे। तो मान लीजिए कि देखिए 88 है तो यहाँ 88x यहाँ होना चाहिए, तो 88 से गुना करना होगा पूरे समीकरण में। तो ये 88 से बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 11y है तो यहाँ भी 11 से गुना कर सकते हैं, तो पूरे में 11 से गुना करेंगे। तो 11 से करेंगे थोड़ा छोटा गुना होगा, इसलिए हम 11 से कर रहे हैं। ऐसे यदि हम 88 से भी करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा और सही ही बनेगा। देखिए हम इसको पूरे समीकरण को 88 से ही गुना कर देते हैं। तो ये जो गुना होगा यहाँ 88 से तो ये पूरे समीकरण में होगा। तो 88 गुना x हो जाएगा 88x प्लस 88 गुना y तो 88y बराबर 88 गुना 9 9 8 72 9 8 72 बाकी 7 9 8 72 7 79। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। और आपका सेकेंड समीकरण है 88x माइनस 11y बराबर 792। अब जो है ये समीकरण को आप जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए। दोनों साइन समान है इसीलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये तो 0 है। ये जो समीकरण सेकेंड था ये 0 था, यहाँ पे 0 तो माइनस हो गया। अब ये देखिए दोनों भाग कट गया, ये मतलब एक भाग कट गया। 88x है माइनस 88x, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब यहाँ देखिए दोनों जुटेगा, ये माइनस का वैल्यू खत्म होगा, अब ये प्लस का वैल्यू होगा 88y 11y तो हो जाएगा 8 1 9 99y बराबर ये 792 में से 0 घटा 792 बचा। अब y का मान आपको निकालना है तो 792 में भाग दे दीजिए 99 से। आप जब इससे भाग दीजिएगा आपको देखिए क्या मिलेगा। 11 से भाग दीजिए, कर सकते 77 11 दूनी 22। देखिए यहाँ 11 से कटाएंगे हम, यहाँ 7 पर 9 79 है, 11 7 77 हो गया। यहाँ बच गया कितना 2 2 पर 2 22, 11 दूनी 22 होता है। 11 दूनी 22, 11 99 कट गया। अब 72 बटा 9 हुआ तो 9 से भाग दीजिए इसको, 9 8 72। यहाँ आपका y का मान निकल गया 8 निकल गया, 9 8 72 तो y का मान कितना निकला 8। अब यही y का मान आप किसी समीकरण में पुट कीजिए तो आपको x का मान निकल जाएगा। मान लीजिए कि हम समीकरण किसी एक में पुट करते हैं। मान लीजिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 में ही पुट करते हैं। x प्लस वाई का मान 8 है बराबर 9 है, तो x बराबर 9, ये 8 उधर जाएगा तो -8, x बराबर 9 में से 8 गया 1, ये x का मान निकल गया 1। तो x का मान 1 y का मान 8। अब देखिए आप इसको बनाइए, मतलब ये जो आपका संख्या था देखिए क्या बताया था आपको, संख्या 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई, ये 10 x का मान 1 है जोड़ y का मान कितना है 8, तो 10 जोड़ 8
आपका 1 पर 8 18 बन गया, ये 18 है। इसको जब आप उलटिएगा बन जाएगा आपका 8 पर 1 81। और देखिए ये जो दूसरा जो आपको इस पार में बनवाए थे 10y + x, ये आपका 81 बन जाएगा। देखिए 10y + x, तो 10y का मान कितना निकला, 8 निकला है। 10 × 8 जोड़ x का मान कितना है 1, 10 × 8 80 जोड़ 1 आपका हो गया 81। तो ये जो है दहाई में एकदम 10 जुड़ेगा और 10 से गुना होगा जो भी अंक हम मानेंगे, तो ये आपका 81 हो गया उल्टा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे 18 जो है इसका 9 गुना जो है इसके 2 गुना के बराबर है। आपका हिसाब भी कह रहा था कि वैसी मतलब 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो 18 का जो निकला है मेरा 18 इसके अंकों का योग 189 ही है। और कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना 162 होता है। 18 62 से 18 कितना होता है 162, 9 गुना 162 हो गया। कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 81, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होता है, इसको 2 से गुना कीजिए, ये भी हो जाता है 162। मतलब कि ये चेक हो गया मेरा 162 बराबर 162। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करके चेक भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आपका क्या विचार है वह वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दें। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।